धाम यात्रा आज से शुरू हो रही है और शुभ मुहूर्त के में गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर कपाट खोल दिए गए हैं। सीएम धामी ने पीएम के नाम की पहली पूजा की है। सुबह 11:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं और दोपहर 12:15 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज खुले हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए हैं। गंगोत्री धाम के कपाट कुछ देर पहले ही 11:15 पर खोले गए हैं। इसके अलावा यमुनोत्री धाम के कपाट ठीक दोपहर 12:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे और मंगलवार को सुबह प्रातः 7 बजे मां गंगा की डोली भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर से गंगोत्री के लिए रवाना हुई, जो कि ठीक 8:30 बजे गंगोत्री धाम पहुंची और यहां तीर्थ पुरोहितों ने रीति रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 11:15 पर गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अशोक कुमार, गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सजवाण, मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल, सचिव सुरेश सेमवाल, डीएम अभिषेक रुहेला, पुलिस अधीक्षक अपर्ण यदुवंशी, चारधाम अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर केपी जोशी सहित हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है। दोपहर 12:15 पर यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और उत्साह यहां पर देखने को मिली है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आज कपाट खोले गए हैं। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के नाम की पूजा की है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां गंगा जी के कपाट खुल रहे हैं और चारों धाम में बड़ी खुशी की लहर है कि आज जो है चारों धाम की यात्रा जो है 3 तारीख से प्रारंभ हो चुकी है। तो यहाँ पे आज हमारे उत्तराखंड के सीएम श्री धामी जी पधार रहे हैं और उनका बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। उन्होंने हमारे चारों धाम की परंपरा जो थी पुरानी, उनको बरकरार रखते हुए उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और मैं माँ गंगा मैया से और जितने भी हमारे चारों धाम उत्तराखंड के देवी देवता हैं उनका सबका आशीर्वाद उनके साथ बना रहे और वो आगे बढ़ते रहें, यही हमारा संकल्प है। और माँ गंगा मैया जो है इस कोविड को ख़त्म करे और देश विदेश से आने वाले यात्री यहाँ पर जो हैं आते रहें और दर्शन करें। गंगा मैया की जय। ठीक 11:15 पर श्री गंगोत्री धाम में कपाट खोल दिए गए हैं। आप समस्त देशवासियों को इस पवित्र धाम से भगवती गंगे का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। समस्त देशवासी निरामय रहें, सब स्वस्थ रहें और यहाँ पर सबसे प्रथम पूजा माननीय प्रधानमंत्री, ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम से की गई। तदुपरांत हमारे जो हैं मुख्यमंत्री जी ने ये सारा कार्य संपन्न करवाया है। आप सभी पर भगवती गंगे की असीम कृपा रहे। आगे आने वाले गंगा सप्तमी तक हमारे निर्वाण दर्शन उपलब्ध रहेंगे। जय मां गंगे। और ज्यादा जानकारी देंगे ज्ञानेंद्र तिवारी, संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। ज्ञानेंद्र, आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले ये बताइए, श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह नजर आया है? बिल्कुल, देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं वो अब चार धाम के दर्शन कर सकते हैं। देखा जाए तो जिस तरीके से 11:15 पे गंगोत्री के जो कपाट खुले हैं और खास तौर पे वहाँ जो श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, हालांकि पहली जो पूजा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई है, जिसको सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है। और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री के कपाट खुलने के अवसर पे वहां मौजूद रहकर एक संदेश देने का काम किया है कि इस बार जो यात्रा है वो कुशल पूर्वक है, बेहतर है और कहीं ना कहीं जो सुचारू व्यवस्था है वो राज्य सरकार की है। ऐसे में देखा जाए तो गंगोत्री के भी कपाट 12:15 पे आज खोल दिए गए हैं और जो लगातार हम देख रहे थे कि जो रजिस्ट्रेशन है लगातार उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है।
तकरीबन 2.5 लाख के करीब 4 धामों के लिए रजिस्ट्रेशन श्रद्धालुओं के अभी तक किए गए हैं। और ऐसे में यमुनोत्री और गंगोत्री में जो श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही थी, खासा जो उत्साह इस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से मां गंगा के जयकारों के साथ जो है यात्री जो पहुंच रहे थे, श्रद्धालु लाइन लगाकर और ऐसे में दर्शन कर रहे थे। और एक उत्साह साफ तौर पे स्थानीय लोगों के बीच में भी था, क्योंकि 2 साल बाद जिस तरीके से एक बेहतर तरीके से जो यात्रा का संचालन है वो शुरू हुआ है, क्योंकि हमने देखा 2020 और 21 में किस तरीके से कोविड के कारण जो है जो यात्रा है हालांकि खोली गई, लेकिन कितनी धीमी गति से यात्रा चल रही थी। कम संख्या में लोग आ रहे थे। कोविड की जो RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट है वो लानी अनिवार्य थी। इन सभी को इस बार कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है। कोविड की रफ्तार भी कम है और RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट की भी अनिवार्यता नहीं है। सरकार ने सीधा संदेश दिया है कि जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं देश विदेश के, उनसे किसी भी प्रकार की कोई भी रिपोर्ट नहीं ली जाएगी। केवल ऑफलाइन ऑनलाइन जो पंजीकरण की आवश्यकता है वो की जाएगी और सीधे वो चारों धामों के जो दर्शन हैं वो कर सकेंगे। और हमने देखा भी कि इसके बाद किस तरीके से उत्साह इन धामों में देखने को मिला है। आज गंगोत्री और यमुनोत्री में हमने ये भी देखा कि 2 दिन पूर्व किस तरीके से ऋषिकेश से जो जत्था है, जो यात्रियों का जत्था है वो रवाना हो रहा था और एक उत्साह सभी यात्रियों के चेहरे पे था। और आज यात्री जो वहाँ पहुँचे हैं, चाहे वो गंगोत्री हो चाहे यमुनोत्री हो, वहाँ पे उत्साह के साथ, नारे के साथ, माँ गंगे के जयकारों के साथ वो यात्रा में शामिल हुए और दर्शन किया। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो पिछले 2 सालों से जो यात्रा प्रभावित था, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, एक लंबे समय से श्रद्धालुओं को इंतजार था कि कब 4 धाम यात्रा शुरू होगी और किस तरीके से इसको सुचारू तरीके से इसको शुरुआत किया जाए। एक लंबे समय से सभी श्रद्धालुओं को इंतजार था और आज वो इंतजार खत्म हो गया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी आपको दे दें। आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे योगी आदित्यनाथ। महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। अपने पैतृक गांव पंचूर भी जाएंगे योगी आदित्यनाथ। सीएम धामी समेत कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पैतृक गांव पंचूर में स्वागत के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी का कार्यक्रम अपने गृह ब्लॉक यमकेश्वर का दौरा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर भी जाएंगे। मां और स्वजनों से सीएम मुलाकात करेंगे और वहीं हरिद्वार में यूपी के पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करेंगे। यूपी उत्तराखंड परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर भी बैठक करेंगे और सीएम धामी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ अपने घर आ रहे हैं और इससे पहले साल 2017 में योगी आदित्यनाथ अपने घर आए थे। उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे और साल 2020 में पिता के देहांत के बाद से योगी आदित्यनाथ कोविड प्रोटोकॉल के चलते अपने घर नहीं आ पाए थे। और निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के लिए आज की शाम भावुक कर देने वाली होगी। वैसे योगी के गांव के लोगों में उनकी एक झलक पाने के लिए जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है और एक तरफ योगी के स्वागत में उनका घर सजाया जा रहा है तो वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम है। और वहीं दूसरी तरफ योगी के गांव वाले बेसब्री से योगी आदित्यनाथ को देखने और उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गांव पंचोली में मौजूद रहेंगे और अभी हम उनके गांव पंचोली में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस गांव की बात करते हैं तो इसी गांव में उन्होंने अपना बचपन, वो बचपन जो कि हर किसी का अगर कहें तो बचपन समृद्ध होता है, वो बचपन उन्होंने अपना यहाँ पर गुजारा। उसके बाद अगर कहें तो स्कूलिंग भी उनकी इसी गांव से हुई और कॉलेज भी, इससे पहले हमने बताया था आपको, कॉलेज भी उन्होंने यहीं से की। आज उनको आने को लेकर काफ़ी उत्साहित लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी तो सिक्योरिटी की वजह से पूरी जगह जो है वो लगभग अगर कहें तो सीज कर दी गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से बाहर से अंदर, अंदर से बाहर नहीं जा सकता है। ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन सिक्योरिटी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर बात करें जिला अधिकारी जो पौड़ी गढ़वाल के जिला अधिकारी, गढ़वाल के जो जिला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एसएसपी के जो गढ़वाल के जो एसएसपी हैं पौड़ी के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही एनएसजी कमांडो भी यहाँ पर मौजूद है। सभी यहाँ पर मौजूद है और हर किसी को इंतजार है योगी आदित्यनाथ का। आज योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर कई कार्यक्रम हैं। वो अपने उस कॉलेज में भी जाएंगे जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की थी, वहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके साथ ही अगर बात करें तो इस गाँव में आकर जो है इस गाँव की बात करें
यानी कि अपने गांव में आकर वो यहाँ पर अपने परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। पूरा कार्यक्रम है, यहाँ पर सिक्योरिटी लगी है, एनएसजी यहाँ पर पहुँच चुकी है, उसके साथ ही चप्पे चप्पे में यहाँ पर पुलिस लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी जो है चूक ना हो जाए, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री आ रखे हैं। जब यूपी के मुख्यमंत्री की बात करें, वो भी योगी आदित्यनाथ की, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, वो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी की गई है। अब सिर्फ इंतजार है तो इस बात का कि कब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे और कब गांव के अगल बगल के गांव की अगर बात करें तो वो लोग भी यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को कम से कम नज़दीक से एक बार फिर से देख लें, उनसे मुलाकात कर लें, और हर कोई यहाँ पर उनसे मिलना चाहता है, उन्हें देखना चाहता है। लेकिन इतना ज़रूर है, सिक्योरिटी की वजह से इस जगह में कम से कम लोगों को आने के लिए कहा जा रहा है। सिक्योरिटी कोशिश कर रही है कि कोई भी ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पर ना आए। हाँ, कॉलेज में जहाँ पर उनकी जनसभा है वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और हर कोई उन्हें वहाँ पर भी सुनना चाहता है। मेरे सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ में योगेश सेमवाल, नेटवर्क 10, पंचोली। तो 3 दिवसीय दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के और कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। अपने पैतृक गांव पंचूर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, मां और स्वजनों से मुलाकात करेंगे। हरिद्वार में यूपी के पर्यटक से मुलाकात करेंगे। यूपी उत्तराखंड परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर भी योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। सीएम धामी के साथ सीएम योगी बैठक में हिस्सा लेंगे। सीएम अपने गृह ब्लॉक यमकेश्वर का दौरा भी करेंगे और अपने पैतृक गांव पंचूर भी जाएंगे। तो सीएम योगी का क्या कुछ कार्यक्रम है, ये आपको बता रहे हैं। मां और स्वजनों से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। हरिद्वार में यूपी के पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करेंगे। और ज्यादा जानकारी देंगे योगेश सेमवाल, संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, उत्तराखंड के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, किस तरीके से तैयारियां वहां पर देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज यहाँ पर अगर बात करें पंचौली में यहाँ पर पहुँचेंगे। उनका गांव है और गांव के बगल में ही उनका कॉलेज है। अभी जिस जगह में हम हैं ये कॉलेज का ही प्रांगण है और यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिखा सकते हैं आपको भीड़, आप सोच सकते हैं कि ये पहाड़ों में जब बात करते हैं भीड़ की तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह की भीड़ को इकट्ठा करना, लेकिन ये लोग सुबह से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब योगी आदित्यनाथ आएंगे, कब योगी आदित्यनाथ जो है वो अपनी बात को रखेंगे। हर कोई यहाँ पर सुनना चाहते हैं। आस पड़ोस के गांव वाले यहाँ पर पहुँचे हैं और हर कोई जो है वो जानना चाहता है कि आखिर क्या कुछ जो है वो कहते हैं योगी आदित्यनाथ। इंतजार है तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ का, और किसी भी वक्त योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और जो है लगातार जो है इंतजार लोगों द्वारा किया जा रहा है कि किस तरह का उनका जो है वो बातें अपनी रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो जो यहाँ पर जो है वो पहुँच के महंत जो अवेदानंद जी महाराज जो है जो उनकी मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। सुबह हमने दिखाई थी वो जगह आपको जहाँ पर वो मूर्ति जो है वो लगाई गई है। इसी जो कॉलेज प्रांगण है इसी में इसको लगाया गया है। कॉलेज के बच्चे भी पूरी तरह से तैयार हैं कि जब वो आएंगे तो उनके स्वागत के लिए जो है वो स्वागत गीत करेंगे। लेकिन लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं। हर कोई जो है वो अभी इस वक्त अगर बात करें तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ को ही सुनना चाहता है। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो कभी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इंतजार है तो सिर्फ इस पल का जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे। जिस तरह की भीड़ है यहाँ पर सभी जो है सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इंतजार कर रहे हैं। कार्यक्रम अभी फिलहाल ये है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ से वो अपने गांव में जाएंगे। गांव में हमने दिखाया किस तरह की सिक्योरिटी पूरी वहाँ पर लग गई है। एनएसजी के कमांडो है, स्थानीय जो वहाँ पर जो प्रशासन है वो मौजूद है, डीएम वहाँ पर मौजूद थे। यानी वहाँ पर भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरह से कोई चूक ना हो। हर कोई चाहता है कि जब वो आए हैं, अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद देखा जाए, दोबारा जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद अब पहली बार योगी आदित्यनाथ अपने गांव में पहुंच रहे हैं और उसको लेकर सभी उनको आज जिस तरह से देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। फिर चाहे उनके गांव की बात करें, गांव के आस पड़ोस के गांव वालों की बात करें, या फिर काफ़ी दूर दूर से भी लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। सभी जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो यहां पर पहुंचेंगे। कुछ लोग भी उनसे बात करते हैं। कब से आप इंतज़ार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी का? जी, मैं तो इंतजार भी कर रहा हूँ और कुछ कहने की बात सोच रहा हूँ। प्लान पे जो है हमारे यहाँ से पहाड़ों से एक जो प्लान हो रहा है उस पर मुझे कुछ मतलब यानी से कुछ कहना है। अधिकांश जल स्रोत सूख गए, अधिकांश जल स्रोत सूख गए, खेतों में हल न लगने से भूमि में पानी रिचार्ज नहीं होता। आप योगी आदित्यनाथ जी आप यहीं पास के गांव के हैं? कहीं के? बिल्कुल पास के गांव के हैं
और खुश हैं आप उनके आने से यहाँ पे? बहुत खुश हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि वो आ रहे हैं तो हमारी जी जी, और कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कब से इंतजार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी का? हम तो कल परसों से कर रहे हैं, इंतजार क्या रहे हैं। तो परसों पता चल गया था वो आने वाला? आने वाले हैं, हाँ जी हाँ जी, परसों पता चल गया था। आप सुनना चाहते हैं वो जो यहाँ से अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आप इसी कहाँ से हैं? आप यहीं से? बड्डे से बिल्कुल योगेश, तो दुगड्डा से यहाँ पर तस्वीरों सुनने आ में जिस रखे हैं। तरीके से आप दिखा रहे अच्छा, हैं वो देखिए, आप देखकर जिस तरह साफ से पता लोग जो चलता हैं है काफी कि दूर लोगों दूर में से किस भी- तरीके से बेसब्री से योगी आदित्यनाथ का इंतजार है और लोग कितने उत्साहित हैं योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। और वो जब संबोधित गोयल का हरिद्वार दौरा है, थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री धर्मनगरी पहुंचेंगे। 2 दिवसीय हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री। और आज 3 बजे पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे पीयूष गोयल। शाम को हर की पौड़ी पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पीयूष गोयल विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी पीयूष गोयल बैठक करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज से पीयूष गोयल का हरिद्वार दौरा है और बस थोड़ी ही देर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल धर्मनगरी पहुंच जाएंगे। जानकारी दे दें, 2 दिवसीय हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री और आज 3 बजे पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे और शाम को हर की पैड़ी पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पीयूष गोयल विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दे दें, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री बैठक करते नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज से पीयूष गोयल का हरिद्वार दौरा है और थोड़ी ही देर में केंद्रीय मंत्री धर्मनगरी पहुंचेंगे। 2 दिवसीय हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री। और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राजकुमार, आज से पीयूष गोयल का हरिद्वार दौरा है, क्या कुछ जानकारी और अपडेट इस दौरे को लेकर आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल आज पीयूष गोयल जो है केंद्रीय मंत्री, वो आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। जी। 2 दिवसीय दौरा उनका आज हरिद्वार का है, आज से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले वो पतंजलि योगपीठ में भ्रमण का कार्यक्रम है वहाँ से। जी। उसके बाद भादराबाद ब्लॉक में जाएंगे, वहाँ पर गांव ग्रामीण स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। उसके बाद शाम को जो है गंगा आरती में भी सम्मिलित होंगे। वहाँ पर पूजन कार्यक्रम उनके लिए रखा गया है। उसमें सम्मिलित होने के बाद जी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का भी यहाँ पर आयोजन किया जाना है, जिसमें निजी जो संस्थान है वो जो सरकार की मदद करते हैं उनको भी, उनके साथ भी यहाँ पर बैठक का आयोजन यहाँ पर किया जाना है। वहीं आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको लेकर हरिद्वार में जो जमीनी स्तर पर कैसे उतारा जाए और जी। कितना अभी तक उतारा गया है, उनकी समीक्षा यहाँ पर अधिकारियों के साथ करते हुए पीयूष गोयल दिखाई देंगे। वहीं आपको बता दें कि पीयूष गोयल जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। एक पत्रकार वार्ता भी रखी गई है जिसकी जानकारी, जिसमें तमाम जानकारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और किस तरीके से हरिद्वार और जो भी अन्य जो अगले जिले हैं उनके लिए भी योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा चल रही है उनको संबोधित भी करेंगे। जी बिल्कुल राजकुमार, पीयूष गोयल आज से उत्तराखंड के दौरे पर है, हरिद्वार के दौरे पर है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं वो भी बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आज हरिद्वार पहुंचेंगे। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने और आईबी की टीमें यहाँ पर लगा दी गई हैं। वही जी। पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। हर की पौड़ी के साथ साथ अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ उनका दौरा है वहाँ पुलिस की व्यवस्था लगातार बढ़ाई गई है। जी। और आपको बता दें कि जो दौरा है जो भारत सरकार के जो कार्य है उनको लेकर है और जो आने वाले समय में जो भारत सरकार के द्वारा हरिद्वार में कितना कार्य अभी जी। होना है उसको लेकर समीक्षा भी यहाँ पर करते हुए पीयूष गोयल दिखाई देंगे। जी ठीक है राजकुमार, नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अपने निजी दौरे पर परिवार के साथ मसूरी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर मसूरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीयूष गोयल मसूरी छावनी परिषद स्थित एक होटल में अपने परिवार के साथ रुके और पीयूष गोयल मसूरी में देर शाम को अपनी पत्नी के साथ माल रोड में चहलकदमी करते हुए नजर आए और इस दौरान पीयूष गोयल ने अपनी पत्नी के साथ आम लोगों की तरह माल रोड की खूबसूरती का आनंद लिया।
और वहीं उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चंपावत उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। और वहीं इस बार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जानकारी दे दें, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ल का यह कहना है कि चंपावत विधानसभा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पड़ोसी सीट है। सीएम धामी का इस विधानसभा से गहरा नाता है। वो पहले से भी इस विधानसभा में सक्रिय रहे हैं। उनका बचपन यहां पर ही व्यतीत हुआ है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही वहां पर तैयारियां शुरू कर दी हैं और जिसको लेकर संगठन की ओर से टीम का गठन हो गया है और वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी दे दी गई है। सभी लोग वहां पर तैयारियों में जुट गए हैं और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत होनी है। प्रतिमा सटी हुई क्षेत्र है और पुष्कर धामी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा जुड़ाव पहले से वहाँ है। हमेशा उनके बचपन वहाँ बीता है और वहाँ के लोगों से उनका बहुत गहरा संपर्क है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी संगठन बेस्ड पार्टी है। हम लोग हर चुनाव को महत्वपूर्ण मानकर गंभीरता से लेते हैं और ये चुनाव तो विशेष रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने जिम्मेदारी दी है यहाँ के लोगों को और जिनको जिनको जिम्मेदारी दी है सब लोग बहुत अच्छे से निभाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुष्कर धामी जी चंपावत सीट से बहुत बड़े अंतर से जीत कर आएंगे। और चलिए इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कानपुर के पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे और यहां पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पहाड़ों की रानी मसूरी उनको काफी पसंद है और अक्सर वो मसूरी अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में मसूरी लगातार विकास की ओर अग्रसर है, जिसके लिए वो कैबिनेट मंत्री को शुभकामनाएं देते हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि चंपावत उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से लड़ रहे हैं, जो चंपावत की जनता के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मसूरी में मौसम बड़ा खुशगवार है और डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। जब से हमारे भाई गणेश जोशी यहाँ से विधायक बने, मंत्री बने, मसूरी का वाकई डेवलपमेंट हुआ है। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। कि चंपावत तो भाजपा का ही गढ़ है और जब मुख्यमंत्री जी वहां से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से चंपावत के लिए बहुत बड़ा एक तोहफा है। इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उनको इतना बड़ी चीज मिल रही है तो जीत तो श्योर है धामी साहब की। हम लोग जीत रहे हैं वहां पर और धामी जी और मजबूती के साथ देवभूमि का विकास, सर्वांगीण विकास, 4 धाम का जो उन्होंने प्लान अपने आप किया है उसको भी कार्यान्वित कर सकेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बात आई है, विधिक विश्वविद्यालय की जो बात उन्होंने की है, चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस में नई दिल्ली में कल, वो तमाम चीजें ऐसी हैं जो उनके एजेंडा में हैं और चुनाव जीतते ही उस पर तेजी से अमल किया जाएगा और प्रदेश को आगे ले जाया जाएगा। और देखिए उत्तराखंड में जंगल की आग थम नहीं रही है। कई विभागों के तमाम दावों के बावजूद जंगल लगातार धधक रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर 36 जगहों पर जंगल धधकते हुए दिखाई दिए, जिससे 54 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। गढ़वाल में वनाग्नि की 21 और कुमाऊं वन क्षेत्र में 14 घटनाएं हुई हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक वनाग्नि की 1880 घटनाएं हो चुकी हैं और देश में अब तक 3010 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित भी हो चुका है, जिससे वन विभाग को लगभग 78 लाख से ज़्यादा का आर्थिक नुकसान पहुंचा है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों में बड़े बड़े वाटर टैंक बनाने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जंगलों की आग से प्रभावित होने पर उसे जल्द ही बुझाया जाए। लीटर पानी के टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया जाए। इसके अलावा बीच में जहाँ पे सोर्स उपलब्ध है वहाँ पर भी हम टैंक्स बनाएं ताकि फायर सीजन में उस पानी को, आग को बुझाने में उसका काम किया जा सके। बनस्पत आप हेलीकॉप्टर और पानी को लाने के लिए जो खर्चा होता है उसे बचा जा सके और तत्काल इसकी उपलब्धता रहे। तो ये तमाम तरह के प्रयास किए गए हैं और इसी को लेकर के मैंने आपसे कहा कि तत्कालिक और दीर्घकालीन दोनों नीतियां बनाने पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो दीर्घकालीन नीति हमारी बनेगी ये आने वाले समय में जंगलों की आग को रोकने में बहुत बड़ी सहायक होगी।
और देवभूमि में आज से चारधाम यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है और इस बार चारधाम यात्रा में काफी संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं सरकार के लिए चारधाम यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर रहेगी। हालांकि इस बार कोरोना को देखते हुए और यात्रा को भव्य रूप देने के लिए इस बार यात्रियों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं लानी होगी। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि बाहर से आने वाले किसी भी यात्री को बॉर्डर पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट और डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही पुलिस की ओर से बॉर्डर पर चेकिंग की जाएगी। कोविड के लिए, कोविड के दृष्टिगत आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट होना जरूरी है या कि डबल वैक्सीनेशन डोज का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये सब हो तो अच्छा है, किंतु मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये मैंडेटरी नहीं है। ये आज की तारीख में जो नियम लागू हैं उत्तराखंड में, उसके हिसाब से आरटीपीसीआर रिपोर्ट का और डबल वैक्सीनेशन डोज के सर्टिफिकेट की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी चेकिंग पुलिस द्वारा बॉर्डर्स पे नहीं की जाएगी। और एक महीने तक रोजा रखने के बाद मुस्लिम समुदाय आज हर्ष और उल्लास के साथ ईद उल फितर का त्योहार मना रहा है। ईदगाह समेत देहरादून और राज्य के विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ की जा रही है। कोरोना काल में बीते 2 साल से सादगी से ईद मना रहे मुस्लिम समुदाय में इस बार काफी उत्साह है। आज ईद के मौके पर ईदगाह समेत सभी मस्जिदों में सुबह विशेष इबादत की गई। शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी ने जरूरतमंदों को ईद की खुशी में शामिल करने की अपील भी की है। और वहीं हल्द्वानी में आज ईद उल फितर की नमाज अदा की गई है। हल्द्वानी में आज ईदगाह पर सुबह 8:30 बजे करीब ईद की नमाज अदा की गई है, जिसमें पुलिस के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले। वहीं इस मौके पर ईद की नमाज अदा होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आज पूरे देश में ईद उल फितर मनाई जा रही है और हल्द्वानी में भी ईद की नमाज अदा की गई है और ईद को देखते हुए पूरे शहर के अंदर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईद की नमाज के लिए मैंने दोनों थानों की संयुक्त ड्यूटियां लगाई हुई हैं, बनबुलपुरा की और हल्द्वानी की। सारी ड्यूटियां अपने पॉइंट पर पहुंच गई हैं और सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और इस समय ईद की नमाज शुरू हो चुकी है। और ईद के पावन पर्व पर सभी शहरवासियों को, सभी जिलावासियों को और पूरे प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक बधाई। और पुलिस के पुख्ता इंतजाम में कहीं कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। देख रहे हैं सभी जगह अभी ईद की नमाज की तैयारी हो चुकी है और कुछ हमारी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा भी की जा चुकी है और अभी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी जा रही है और सभी जगह लगी हुई है। सभी व्यवस्थाएं करा दी गई हैं और शांतिपूर्वक ईद की नमाज संपादित हो रही है। पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से फाटा के लिए रवाना हो गई। सैकड़ों भक्त बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली की अगुवाई कर रहे हैं। बुधवार को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली रात्रि प्रवास के लिए गौरी माता मंदिर गौरीकुंड पहुंचेगी और 5 मई को बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने धाम केदारनाथ पहुंचेगी और 6 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। देहरादून में थाना रोड पर 2 वाहनों की भिड़ंत में कुल 6 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हालांकि हादसा कैसे हुआ ये भी पता लगाया जा रहा है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के आसपास के जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। जंगलों में आग से काफी वन संपदा को नुकसान हुआ है। हजारों की संख्या में पेड़ जलकर खाक हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके विभागीय अधिकारी लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। वन विभाग के अधीन जंगलों के अलावा वन पंचायत और सिविल क्षेत्र के जंगल की आग पहुंच चुकी है और वन विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि मौसम में बदलाव के चलते एक साथ कई स्थानों पर जंगल में आग देखने को मिली है। कई जंगल आग की चपेट में आ गए हैं। वन कर्मियों की टीम क्षेत्र में लगातार आग बुझाने में लगी है। वहीं एसडीएम सल्ट गौरव पांडे ने कहा है कि गर्मी बढ़ने की वजह से आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।